नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मन की बात के 100वें एपिसोड का हुआ प्रसारण पूरा। प्रशासनिक अमला रहा व्यस्त। मोस्ट वांटेड अपराधी ने संजय गांधी अस्पताल में मचाया तांडव। आपसी रंजिश के चलते रास्ता रोककर चाकू से किया हमला। घर में खड़ी गाड़ियों को लगाई आग और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बीते कुछ दिनों से शिवेंद्र कुमार चतुर्वेदी कुछ आरोपियों द्वारा बोलेरो गाड़ी से अपहरण कर ग्राम बरा के साथ साथ अनेक जगह ले जाकर उससे मारपीट की गई। इसके बाद उसको ग्राम छिबौरा, थाना रामपुर बाघिलान में ले जाकर मरा समझकर फेंक दिया गया, जिसे पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस को फोन कर फरियादी के भाई शिवेंद्र को संजय गांधी अस्पताल रीवा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान फरियादी के भाई शिवेंद्र की 1 हफ्ते बाद मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आए हैं, हमारे बड़े पापा के लड़के का मर्डर हो गया। ये जो 16 तारीख को घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद उसकी 21 को डेथ हो गई। तब से लेके अभी तक मतलब कोई खास कार्रवाई हम लोगों को समझ में आ नहीं रही। अपराधियों को किसी का पता नहीं है। एक अपराधी उसमें से पकड़ा गया था जो खुद ही अपने पैर में गोली मारा हम लोगों को फंसाने के लिए। इसके बाद वही अपराधी मिला। अभी कल पता चला है उसमें से कि एक उनका कोई बोलेरो गाड़ी जो उस वारदात में थी तो वो पकड़ी गई है, जिसमें से अभी बहुत सारे अपराधी उसमें ऐसे हैं कि एक ऑलरेडी अपराधी वृंदावन चतुर्वेदी है जो पहले ही 302 का मुकदमा उसके ऊपर है। अभी 22 महीने जेल काट के आए एनडीपीएस में मुकदमे में। उसमें गुल्ली पाठक करके है जो उसके ऊपर ऑलरेडी जिला बदल का अपराधी है, वो उस कांड में था। फिर शिव कुमार चतुर्वेदी, आपका रमा शंकर, उमा शंकर, ये सब दारू का धंधा करते हैं, गांजा का धंधा करते हैं, कोरेक्स का धंधा करते हैं। ये सब मतलब बहुत पुराने अपराधी हैं और अभी तक इनमें से खाली एक ही पकड़ा गया है, वो उमा शंकर करके क्या नाम है उसका, तो पकड़ा गया। बाकी अभी तक हम लोगों को असंतोष फैला हुआ है, कोई भी अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और हम लोग मृतक की जब मौत हुई थी उन्होंने बयान में किनके नाम लिए थे? ये उनके नाम जो लिए थे तो आपका ये रमा शंकर चतुर्वेदी, उमा शंकर चतुर्वेदी, शिव कुमार चतुर्वेदी, वृंदावन चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी, गुल्ली पाठक उर्फ कामता चतुर्वेदी। तो क्या पुलिस ने इन सभी को आरोपी बनाया है? आरोपी तो बनाया है उनको, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम मदद चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी मतलब फांसी दी जाए इनको, और इनका घर द्वार सब गिराया जाए, क्योंकि ये पैदाइशी अपराधी हैं। इनके पास कोई आय नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर 2 का काम करते हैं और उसी से मतलब ये सब बढ़ते जा रहे हैं। हत्या की मुख्य वजह क्या थी? क्यों हत्या की? हत्या की मुख्य वजह तो हमें भी नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि मेरा भाई 20 दिन पहले बॉम्बे में वो गाड़ी चलाता था और गाड़ी चला के अभी वहीं से आया था और थोड़े टाइम पहले ही मतलब 20 दिन हुआ था उसको आके गांव में, और 20 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। भाई का नाम बताइए। भाई का नाम शिवेंद्र चतुर्वेदी था, पिता का नाम है श्री चंद्रमन प्रसाद चतुर्वेदी। आपका नाम क्या? मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी। अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार को प्रशासनिक अमला सिरमौर चौक स्थित मौके पर पहुंचा और मकान के कुछ हिस्से को हटा दिया। शेष भाग को हटाने के लिए अतिक्रमणकारी को 12 बजे तक का अल्टीमेटम देकर वापस लौट आया। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे पर यादव परिवार शासकीय भूमि पर घर बनवा कर रह रहा है। यहां पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस मकान को हटाने के लिए उसे नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी ने अपना मकान नहीं हटाया। शनिवार की शाम एसडीएम, तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान घर का सामान बाहर निकालने की हिदायत दी गई। उसके मकान के बाहरी भाग को गिरा दिया गया, जबकि मकान को हटाने के लिए उसे रविवार की दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद ही मकान न हटाने पर शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि परिवार को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास में घर प्रदान कर दिया गया है, जबकि पीड़ित का कहना है कि वह लगभग 3 दशक से यहां पर रह रहा है। मकान खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ समय चाहिए। आपको सुनवाते हैं अतिक्रमणकारी और एसडीएम का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण था, जिसमें कि
काफ़ी लंबे समय से न्यायालयीन प्रकरण भी चल रहा था, जिस पे हमारी कोर्ट में जवाब देने तक निषेधाज्ञा थी और कोर्ट में जवाब देने के बाद निषेधाज्ञा समाप्त होती है और प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का ये प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। एक फैमिली है, इसको व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने नगर निगम में रिक्वेस्ट करके एक मकान भी दिलवाया हुआ है जो कि इनको मुफ्त प्राप्त है और पूरी फैमिली को व्यवस्थित तरीके से हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से। अभी विवाद की स्थिति भी देखने को आई है और टाइम को लेके विवाद था कि आज का मोहल्ला दे दिया जाए, तो इनको आज की मोहल्ला दे दी गई है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और कल सुबह 10 बजे तक ये अपना सामान शिफ्ट करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा यादव है। हम लोग मेरे यहीं पैदाइश इसी ज़मीन से हुई है। हमारे ना कोई जगह ज़मीन कुछ भी नहीं हुई है। हम लोग जब से मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि पूरा रीवा ही सरकारी ज़मीन में ही है और हम लोग जाएंगे भी रोड यहाँ से निकले में तो कहाँ पर जाएंगे, सरकारी ज़मीन पे ही ना जाके रहेंगे या फिर रोड पे जाके रहेंगे, तो रोड भी तो एक सरकारी ज़मीन ही ना कहलाएगी। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से रह रहे हैं और हम लोग सबसे जाके निवेदन किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, निवेदन भी किया तो जाके कोई भी नहीं माना। बहुत बार हम लोग को घर गिराने के लिए आए और बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग न्यायालय में जाके केस लगाया। वहाँ से हमें न्यायालय से न्याय मिला, हमें स्टे प्राप्त हुआ। स्टे में लिखा हुआ था कि 100 गज की दूरी पे आप रहिएगा, आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपका सामान भी कोई टच भी नहीं करेगा, जो भी न्याय होगा आपके न्यायालय से न्याय होगा, आपको जो भी कागज कार्रवाई जो भी होगी आपके न्यायालय के थ्रू होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पालन भी नहीं किया गया, कोई भी हमारी कोई स्टे का कोई भी कुछ चीज़ का कोर्ट न्यायालय का कोई भी मानता नहीं हुई। यहाँ सिर्फ जो भी है नेता नवाड़ी जिनका भी है सबके यही उन्हीं का माना गया। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भी ये पढ़े लिखे हैं तब भी ये नहीं जानते हैं कि क्या गरीब के साथ क्या बीतता है। आजकल वो भी रहे होंगे, कुछ न कुछ परिस्थिति से उतरे होंगे। सालों से यहाँ हम कम से कम सन 84 से रह रहे हैं। क्या बताकर आपको हटाया जा रहा है? हमारे बता के हटाया जा रहा है कि यहाँ पर पार्क निर्माण होगा, तो सर हम लोग भी हटने के लिए तैयार है, हमें दिया जाए अच्छे जगह से सुरक्षित किया जाए। रीवा जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर बीती रात शुरू हुई गश्त के दौरान सैकड़ों की संख्या में वारंटी एवं अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटी पकड़े गए। कोतवाली पुलिस के द्वारा 3 टीमों का गठन करते हुए सर्वाधिक 36 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही कई अपराधी भी पुलिस के हाथ चढ़े। न्यायालय में निरंतर बढ़ रहे मामले को देखते हुए उनके निराकरण हेतु पूर्व से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में मिले निर्देशों के अनुसार जिले भर में निरंतर वारंटियों को धरपकड़ शुरू की गई। बताया जा रहा कि न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कई वारंटी पुलिस से लुक छिपकर खेल खेल रहे हैं। कई ऐसे वारंटी भी पकड़े गए जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो चुका है। जिले भर में पकड़े गए सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें अधिकांश वारंटियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था पूरे जिले में कॉम्बिंग गश्त की जाए और अपराधियों की एवं वारंटियों की धरपकड़ की जाए। अभियान के लिए पहले से तैयारी की गई थी, पूरी लिस्ट बना करके जितने व्यक्ति यहाँ से गिरफ्तारी वारंटी प्लस स्थायी वारंटी प्लस 299 जो भी आरोपी फरार हैं या कि इनामी अपराधी हैं, इनकी लिस्ट तैयार करके और थाना क्षेत्र में 3 टीमें बनाई गई थी अलग अलग बीट वाइज। और अभियान के दौरान 15 स्थायी वारंटियों को एवं 21 गिरफ्तारी वारंटियों को इस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायालय में पेश। कांग्रेस पार्टी की जनसंवाद यात्रा रीवा विधानसभा में शुरू है। शनिवार को ये यात्रा रीवा विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर चौक पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। संवाद यात्रा में प्रदेश पर कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के द्वारा आयोजित यात्रा में इन्हीं मुद्दों पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता के गुप्ता ने बताया कि रीवा विधानसभा पूर्ण करने के बाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा पहुंचेगी और प्रदेश सरकार की कमियों को जनता के बीच रखेगी। देश है ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इतना कर्जा लिया गया, इस पे जनसंवाद करेंगे जनता के बीच में, जनसंवाद करेंगे रीवा विधानसभा में मूल समस्याओं पे,
जन संवाद हम लोग जनता के बीच में कर रहे हैं। शिक्षा पे जन संवाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर जन संवाद करना चाहते हैं जनता के बीच में, बेरोजगारी पर और भ्रष्टाचार पे। लगातार भ्रष्टाचार बेरोजगारी पे जनता परेशान है, महंगाई से त्रस्त, इस पे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जन संवाद करेंगे। ये जो संवाद यात्रा निकल रही है, क्या विधानसभा के अलावा भी अन्य विधानसभा में? और हकीकत में जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चिकित्सा शिक्षा कहीं कुछ है नहीं, इनके पास केवल भाषण है। और मध्य प्रदेश के अंदर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने लाद दिया। अब एक तरफ मेरा एक सवाल होगा जी, चुनाव के पहले ही यात्रा क्यों निकाली? चुनाव के समय में ही वो वादे करना शुरू किए, तो हमने कहा वादे की हवा हम भी निकालेंगे। तो हवा निकालने के लिए हमने जनसंवाद शुरू किया, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि ये जो उनसे आपसे वादे किए हैं आज उनकी हवा निकली हुई है। इसलिए देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री 7 बार आ गए, कई मंत्रियां आ गए और शाह जी सदन में आके चले गए। तो प्रधानमंत्री जी का जो हुआ था कार्यक्रम वो पूरी तरह से फ्लॉप था। और जिस तरह से लोगों ने देखा, ना उनके आने का उत्साह था, ना जाने की कोई चर्चा थी। तो जिस तरह से उनकी हवा निकली हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी दी जाए। जो ये लुभावने वादे करते हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, तो हम जनसंवाद के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं 1500 रुपये महिलाओं को दूंगा, 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, और उन्होंने 1000 रुपया महिलाओं के लिए दिया है। आप सब लोग, मीडिया के लोग और सारे लोग देख रहे हैं कि वो 1000 के लिए इतने सारे शर्तें उन्होंने रख रखा है कि उसमें से पता नहीं कितने लोग 100% में 15% भी लोगों को मिल जाए, बड़ी भाग्य की बात है। पूरे घर के लेडियों को बाहर निकाल के रख दिया उन लोगों ने। शर्तें रखने की क्या जरूरत है? जिस तरह से पहले निराश्रित पेंशन मिलता था 300 रुपया, कमलनाथ जी आए सीधे बोला मैं 600 रुपये करता हूँ, और सभी के लिए उन्होंने 600 रुपये कर दिया सीधा। इसी प्रकार उन्होंने कहा है 1000 नहीं, मैं 1500 रुपये हर महिलाओं को दूंगा, सीधा सीधा उनको 1500 रुपये। मोस्ट वांटेड अपराधी का संजय गांधी अस्पताल में तांडव, पार्किंग कर्मचारी को चाकू से किया घायल। रीवा संजय गांधी अस्पताल के पार्किंग कर्मचारी के ऊपर रात 3 बजे मोस्ट वांटेड अपराधी मोनू पीटीएस ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला किया। घायल युवक का नाम सनी पटेल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर अमहिया पुलिस पहुंची और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। संजय गांधी में घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा कि मोनू एक शातिर अपराधी है जो खुलेआम कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस अनजान बनी रहती है और उसे गिरफ्तार नहीं करती। सिंह कसोली। क्या घटना हुई? सुबह 4:15 बजे घटना है। पार्किंग में 10-12 की संख्या में लोग आए, उसको पकड़ के ले गए, मार के फेंक के चले गए। किसको पकड़ के ले गए? कर्मचारी सनी पटेल। क्यों मारे, क्या वजह थी? अब ये घटना तो उसी को पता चलेगी क्या कैसा है। उसके कई जगह लगे हैं घाव हैं, पैर में, पीठ में, हाथ में। मारने वाले का नाम क्या है? अभी मोनू बस का पता चल रहा, बाकी कौन कौन लोग थे इनकी जानकारी नहीं। कहाँ पर घटना रहती है? संजय गांधी बाउंड्री के पास। कितने बजे आए थे? ये 3:15 बजे, 3:20 में। रात में? हाँ। कैसे आप लोगों को पता चला कि उनको खाली? कैमरा है, लगा है, फुटेज है। फुटेज आपके पास? मारने की फुटेज है? हाँ, नहीं मारने की फुटेज नहीं है, ले जाने की। कितने लोग आए थे? 10-12 की संख्या में थे। आरोपी पकड़ भी गए? अभी ये जानकारी नहीं है। अभी क्या मारे हैं उनको? चाकू से मारे। अभी कैसी हालत है? अभी एडमिट है, होश नहीं है उसको। गंभीर है? गंभीर। क्या नाम है घायल का? सनी पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहा पार्किंग में काम करते हैं? हाँ। उम्र कितनी है उसको? 32 वर्ष। कब से काम कर रहा है आपके यहाँ? ये कई सालों से कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्सव की तरह मनाया। इस दौरान मध्य प्रदेश में सभी जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 53,000 गांव, 66,000 मतदान केंद्र और राज्यों के शहरों में सभी वार्डों में मन की बात का प्रसारण किया गया।
100वें एपिसोड का देश भर में 4 लाख सेंटरों पर लाइव प्रसारण हुआ। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये बात नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में आज मन की बात के दौरान कही। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत संदेश भेजने वालों को धन्यवाद ज्ञापित करने से की। इसके अलावा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, आजादी के अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। गुजरात और दिल्ली के रहन सहन के फर्क को भी साझा किया। इस दौरान उन्होंने कई समाज सेवियों से बात की, जिसमें हरियाणा के सुनील, जिन्होंने सेल्फी विथ डॉटर कैंपेन शुरू किया था। इसके अलावा मणिपुर से विजय शांति को, जिन्होंने कपड़ों के निर्माण में एक नया कीर्तिमान बनाया है। साथ ही प्रदीप सांगवान, जिन्होंने हीलिंग हिमालय अभियान की शुरुआत प्रदीप हिमालय पर्वत में साफ सफाई करते हैं। इस कार्यक्रम में यूनेस्को की डीजी आंद्रे आंजुले भी शामिल हुई। उन्होंने भारत में शिक्षा और संस्कृति पर हो रहे प्रयासों पर प्रश्न किया। मन की बात का समापन उन्होंने चरैवेति चरैवेति के सूत्र वाक्य से किया। साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ और उन सभी मीडिया संस्थानों को धन्यवाद ज्ञापित किया जो मन की बात का प्रसारण बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसा आज मन की बात में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी नज़दीकी से लोगों से मुलाकात करना उनके लिए संभव होता था, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद संभव नहीं हो सका। लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता की कार्यशैली आप देखिए कि उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम चला के देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उनका सर्वे और उन पर मॉनिटरिंग आप देखिए कि वो दूरस्थ इलाकों के लोगों को छांटते हैं, उनके कामों को पूरे देश की जनता के सामने रखते हैं, अपने शब्दों में उनसे बातें करते हैं और उनके द्वारा किए गए जो इनोवेटिव काम हैं, जो नवाचार है, जो समाज और देश के हित में होता है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करके और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो ये उनका कार्यशैली है। बड़े फोकस तरीके से वो देश के निर्माण में भी लगे हैं, सामाजिक क्रांति लाने में भी लगे हुए हैं और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस सत्ता में नहीं भी हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो उनसे स्वयं टेलीफोन लगा के बात करना, उनको प्रोत्साहित करना और दूसरों को प्रेरणा देना, ये उद्देश्य से लगातार चल रहे मन की बात का आज 100वां एपिसोड अनथक रूप से, बिना थके हुए, बिना ब्रेक किए, जिस तरह से मोदी जी ने आज उसको पूरा किया है, उसका पूरे देश में उत्सव के रूप में देश के नागरिक मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी, जिनके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारी है देश के आंतरिक और वैश्विक, उसके बावजूद भी जो उनको अपना काम करना है वो करते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग उनको देखते हैं कि काम न करने वाले विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए कि हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनसे ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है। लेकिन व्यस्त रहने के बावजूद भी मन की बात के माध्यम से जो कनेक्ट वो देश। और अमल एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रास्ता रोककर चाकू से हमला करने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो घर में रखी गाड़ियों पर गुस्साए व्यक्ति ने आग लगा दी। रीवा से गृहग्राम अमिर्ती जा रहे बाइक सवार मुशर्रफ खान को रास्ते में रोककर शराफत खान ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, घायल को जब उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया तो देर शाम गृहग्राम पहुंचा और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि वह रीवा से गांव जा रहा था, तभी अमिर्ती निवासी शराफत खान अपने साथ हुए विवाद की चर्चा के लिए उसे रोका और चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस घायल के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तलाश कर रही है। काम से आए थे दवा लेने के लिए रीवा, और रीवा से वापस जा रहे थे तो गोरगी में वो रोड में खड़ा था और मुझे हाथ दिया। वो भी बाइक खड़ा करके खड़ा था रोड के सामने, और मैं बाइक से रीवा से गांव जा रहा था। तो इतने में साइड में रुकाया, हमको हाथ दिया। हम सोचे कोई परेशान होगा, कुछ परेशानी में रोकाया हमको, रोक दिया। हम बाइक में खड़े थे, कपड़ा लिए थे बाइक में, बैग में ऐसे ऊपर ही रखे थे। तो बोला हमको गांव के तुम्हारे मोहल्ला वाले हमको मारे हैं, बारू वारू डंपर लेके आए थे, वो पुलिया से हम नहीं जाने दे रहे थे, पुलिया हम ही बनवाए हैं। तो हम बोले तो क्या करें, तो हम कहें जो तुम्हारा मर्जी हो करो, हमसे क्या लेने देना है, हम तो तुम्हारा गाड़ी नहीं रोके, हम तो रीवा से जा रहे हैं। इतने में उधर के पकड़ कर कलर खींच लिए, हम गाड़ी से गिर गए बाइक से। तो निकाल करके चाकू फटाफट मारे। चाकू लिया था इतना बड़ा। कहाँ पर आपको लगा? हमारे ये सामने ये पेट में, और ये बाक हम कई चाकू चलाया है, लेकिन हम आरोपी का नाम क्या है? शराफत खान, वो कहाँ का रहने वाले? अमिर्ती का ही है। सुना है रात में गाड़ियाँ भी जलाती? हाँ, गाड़ी हम सुने 3 गाड़ियाँ जलाया, बाइक जलाया है 3 गाड़ियाँ। हाँ, जिनसे थोड़ा कल दोपहर के पहले कुछ झटापटी हुआ होगा उनके घर में, फिर बाइक जलाया। मारने गए थे, वो लोग सो रहे थे तो उनका बाइक जलाया। कौन से थाने की घटना है? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी हमारे यहाँ, गुड़ थाना की है। बयान लेके गई थी, और हम यहीं पे एडमिट थे। तो हमें भी सुबह पता चला कि बाइक जलाया गांव में जाकर के रात में 3 बजे हैं, और हमको ये जल्दी छुरा कई मारा है, लेकिन जब गिर गए तभी ज़्यादा घाव कर दिया है। उसके बाद जब बाजू में खड़े हो गए। कितने बजे घटना घटी है? हमारी घटना नहीं, हमारी तो 2 बजे, हमारी 2 बजे दोपहर, 2 बजे के दोपहर करीब। गुड़ क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने भरी हुंकार। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि बरसात के दिनों में भी पेयजल की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों को पीने के लिए पानी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। मवेशी भी पीने के पानी से महरूम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों में पानी भरपूर है, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की गैर जिम्मेदार कार्यशैली से समस्या बनी है। मांग की है कि लोगों को पानी समय पर सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाए। वहीं गुस्साए कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर पेयजल किल्लत पर रोष जताया। इस मौके पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की गई। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, 2-2 साल से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। खास करके ये क्षेत्र हमारा ओझल इसलिए हो जाता है कि सरकारी अधिकारी भी इस अंचल में पहाड़ होने के कारण से आना नहीं चाहते। तो इसलिए गांव वाले, हमने अपनी तरफ से कोई वो नहीं किया है कि नहीं आंदोलन करें। गांव की मांग पर पानी को लेकर के, यहाँ की बिजली की समस्या को लेकर के, बाण सागर का कहने के लिए नहर बन गई है,
तो नहर बन गई है जमीन को दलदल करने के लिए। नहर में पानी चला दिया जाए इस समय अगर ठीक तरीके से, तो जो लोग कम से कम नहर के किनारे में निवास कर रहे हैं उनको बेचारों को पानी पीने के लिए मिल जाए। अभी शारदा यहाँ भाषण दे रहा था, अपनी बात को कह रहा था, रो रहा था बेचारा, कह रहा था कि 3-3, 4-4 दिन से मिश्रा जी हम लोग नहाए नहीं। इस भरी गर्मी में अगर ये पोजीशन है तो फिर ये निकम्मी सरकार का क्या मतलब हुआ। तो इन मुद्दों को ले, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं हजारों के ऊपर हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी पहाड़ी एरिया, यहाँ तो हजारों की तादाद में है, लेकिन कुल जो मैंने कहा कि मेरा अपना अंदाज है कि 40 से 50 हजार से ऊपर लोग गोविंदगढ़ से और तमरा देश के बीच में जो लोग रह रहे हैं। वैसे पानी की समस्या तो जहाँ सामान्य रूप से रह रहे हैं वहाँ भी पानी की समस्या है, वहाँ भी वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है, आप सब लोग मीडिया कर्मियों को भी ये बात जानकारी। लेकिन पहाड़ में तो मुश्किल ये हो रही है कि 200-300 फुट की गहराई में भी पानी ढूंढे नहीं मिल रहा। मांगे क्या तो सिवाय नहीं, हमारी मांगे यही। जहां जन अभियान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे रीवा राजनिवास में गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। अध्यक्ष ने बताया कि विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर वो रीवा पहुंचे थे। एक बार फिर उन्हें रीवा आने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्यक्ष ने बताया कि जन अभियान परिषद एक ऐसी संस्था है जो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों को उत्साहित करता है और प्रशिक्षण देता है। अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला ने स्वागत किया। आइए आपको सुनाते हैं जन अभियान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने दौरे और संगठन के संबंध में क्या जानकारी दी। कि यहाँ आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अभिभूत हो जाता है, और मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही 2-3 दिन यहाँ रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ कुछ व्यवस्थाएं जन अभियान परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं को करना थी, उसकी रचना बनाकर, उसकी योजना बनाकर पिछले सप्ताह ही गया हूँ। जन अभियान परिषद के अंतर्गत इस समय हमारी जिले का प्रवास चल रहा है। पहले हम लोगों ने संभाग का प्रवास किया, 10 संभागों में हम चारों ने मिलकर के और प्रवास किया। अभी जिले के प्रवास के निमित्त यहाँ आज आगमन हुआ है। जन अभियान परिषद बहुत ताकतवर बॉडी है। पूरे प्रदेश के अंदर 313 ब्लॉक्स के अंदर हमारे विकास खंड के समन्वयक हैं, और ये विकास खंड के समन्वयक पिछले 15 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली समस्त संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। संचालन इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो संस्थाएं सामाजिक कार्य करना चाहती हैं परंतु शासकीय व्यवस्थाएं, कायदे, कानून, नियम, आयाम किस क्षेत्र में, बहुत से लोग होंगे आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि जिनके मन में एक उत्कट इच्छा होती है कि हम समाज की सेवा करें, और उनको समझ में नहीं आता कि हम सेवा किस प्रकार से करें। तो जन अभियान परिषद ये एक माध्यम है जो प्रत्येक उस व्यक्ति का, उस संस्था का मार्गदर्शन करने में सक्षम है जो सामाजिक क्षेत्र के, समाज जीवन के क्षेत्र के किसी भी आयाम पर काम करना चाहते हैं। उदाहरण, आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।